हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हैं आरजे रोटिया टेक। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे मटेरियल का जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और जिसका 1 ग्राम भी पूरे न्यूयॉर्क सिटी को तबाह कर सकता है। आज हम इसकी हिस्ट्री से लेकर ये कैसे बनता है इस पर पूरी बात करेंगे। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिवर्स 2 चीज़ों से बना है। पहला तो मास, जैसे कि हमारा सन हो गए, हमारे प्लैनेट्स हो गए, हमारे स्टार हो गए, हमारी अर्थ होगी, इवन कि हम ह्यूमंस भी। और दूसरा रेडिएशन, जैसे कि सनलाइट, एक्स रेज, गामा रेज, ऐसे ही बहुत सारी। और अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो हर एक चीज़ जिसका मास होता है और उसने कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया होता है उसको हम मैटर कहते हैं। और पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब मैटर से बनी हुई हैं। लेकिन सन 1928 में एक साइंटिस्ट पॉल ड्रैक ने एक थ्योरी सजेस्ट कर दी। उन्होंने बोला कि यूनिवर्स में हर एक चीज़ का एक जुड़वा मौजूद है और उन्होंने इसी को एक सिंपल इक्वेशन से प्रूव किया, x² = 4, जिसके 2 सॉल्यूशन निकल रहे थे। एक था +2 और एक था -2। उन्होंने +2 को एज ए मैटर कंसिडर किया और -2 को एज ए एंटी मैटर कंसिडर किया। और तभी से हमारी ज़िंदगी में एंटी मैटर का जिक्र होना शुरू हो गया। एंटी मैटर और मैटर दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ इनमें एक ही डिफरेंस है कि दोनों का जो चार्ज होगा वो ऑपोजिट होगा। माने कि अगर मैटर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है तो हमारा एंटी मैटर का जो चार्ज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। हमारे जो मैटर हैं वो एटम से बने हुए हैं, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज वो प्रोटॉन के आगे पीछे घूमते हैं। और जो हमारे एंटी मैटर होते हैं वो एंटी एटम से बने हुए हैं, जिनमें पॉजिट्रॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है वो एंटी प्रोटॉन के आगे पीछे घूमता है। फिर क्यों हम ह्यूमंस एंटी मैटर्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते? क्योंकि जब भी एंटी मैटर मैटर के संपर्क में आता है वो एनर्जी निकालता है, वो भी गामा रेज की फॉर्म में। ये एनर्जी डिपेंड करेगी कि मैटर कितनी क्वांटिटी में है और एंटी मैटर भी हमारा कितनी क्वांटिटी में है। मान लो अगर हमारा मैटर सन के जितना बड़ा है और एंटी मैटर भी इतना ही बड़ा है तो वे इतना एनर्जी इमिट करेंगे कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए, जब हमारा यूनिवर्स बन रहा था उस टाइम जो हमारे मैटर्स थे और जो हमारे एंटी मैटर्स थे वो दोनों अलग अलग थे। और जब जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, एनर्जी एमिट कर रहे थे गामा रेज की फॉर्म में। लेकिन इस लड़ाई में मैटर्स की संख्या एंटी मैटर्स से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैटर्स बच गए और एंटी मैटर्स पूरे के पूरे ख़त्म हो गए। जिसकी वजह से आज आप जो सब देख रहे हैं, चाहे हमारे प्लैनेट्स हो गए या हम ह्यूमंस ही क्यों ना हो गए, वो सब के सब मैटर से ही बने हुए हैं। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आज जो सब हम देख रहे हैं, चाहे जो हमारे पेड़ पौधे हों, चाहे हम ह्यूमंस हों, वो सब के सब मैटर से ना बन के एंटी मैटर से बने हों और जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो एंटी मैटर ना होकर मैटर हो। लेकिन हम एंटी मैटर्स को ढूंढ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, जिसमें हम गामा रेज की मदद से अपनी बॉडी की हाई रेजोल्यूशन इमेज बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो सर्जरी होगी उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, स्पेसशिप। अगर हम स्पेसशिप में एंटी मैटर्स का इस्तेमाल करें तो हमारे स्पेसशिप का जो स्पीड होगी वो 72 मिलियन माइल्स पर हार हो जाएगी, जिसका मतलब हम किसी भी प्लैनेट में बहुत ही आराम से जल्दी पहुंच सकते हैं। एंटी मैटर्स बनाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि एंटी मैटर जब भी मैटर के संपर्क में आएगा तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती थी साइंटिस्ट के सामने। और इसी का एक सल्यूशन निकाला गया, मैग्नेटिक बॉटल, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जा रहा था एंटी मैटर को एक ही जगह रोके रखने के लिए। क्योंकि एंटी मैटर जब भी बॉटल के संपर्क में आता तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता, क्योंकि बॉटल भी एक मैटर ही थी।
और आखिर में 1995 में एक यूरोपियन लेबोरेटरी जिसका नाम सर्न था उसने एंटीमैटर बना ही दिया। लेकिन वो एंटीमैटर सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए ही रहा। और इन्होंने एंटीमैटर बनाने के लिए सबसे पहले पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन बनाया। पॉजिट्रॉन बनाने के लिए इनको पॉजिटिव बीटा डीके रिएक्शन का यूज़ करना पड़ा, जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जाता है जिसमें प्रोटॉन्स की क्वांटिटी एज कंपैरिजन टू न्यूट्रॉन ज़्यादा होती है। और आफ्टर रिएक्शन एक पेयर ऑफ प्रोडक्शन निकलता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, और वो जहाँ से पॉजिट्रॉन कलेक्ट कर लेते हैं। और एंटी प्रोटॉन बनाने के लिए ये एंटी प्रोटॉन डी एसिलरेटर मशीन का यूज़ करते हैं, जिससे वो एंटी प्रोटॉन वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं और पॉजिट्रॉन से कंबाइन करके एंटी मैटर बना लेते हैं। लेकिन आज तक सिर्फ 1 नैनोग्राम एंटी मैटर ही बन पाया है, 1 मिलीग्राम तक नहीं बन पाया। तभी ये दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल है, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की और बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। और साइंटिस्ट का मानना है कि 1 ग्राम एंटीमैटर बनाने के लिए 25 मिलियन बिलियन किलोवाट आवर्स की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे 1 ग्राम एंटीमैटर की कीमत लगभग $62.5 ट्रिलियन हो जाएगी। और अगर इसको हम इंडियन करेंसी में चेंज भी कर दें तो आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे बोलने में भी। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, चेक कर सकते हो। और मान भी लो अगर हमने एक दिन 1 ग्राम एंटीमैटर कलेक्ट कर भी लिया तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा होगी कि वो पूरे के पूरे न्यूयॉर्क सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। 1 ग्राम एंटीमैटर लगभग एक न्यूक्लियर बॉम्ब के जितना पावरफुल है। और दुनिया में हर एक चीज़ के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। ये हम पे डिपेंड करता है इन फ्यूचर कि हम एंटी मैटर को कैसे यूज़ कर रहे हैं। हम उसको एज ए वेपन यूज़ करें या हम उसको एज ए रॉकेट फ्यूल यूज़ करें। ये सब का सब हम पे ही डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज़ करेंगे उसको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बिलो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।